नमस्कार दोस्तों, दरभंगा टू दुबई कहानी बनते गई के सिलसिले में ये मेरी छठी कहानी है। ये कहानी उत्तर प्रदेश मेरठ के मेरे मित्र श्री राजीव त्यागी जी के साथ घटित घटना पर आधारित है, जिसे मैंने कलमबद्ध किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले कहानी की ओर। भाई साहब रामपुर वाले। दिसंबर 1992। वैसे तो दिसंबर जनवरी का महीना छुट्टी के मौसम का होता है। पुराने साल का जाना और नए साल का आना, खुशनुमा माहौल, चहल पहल चारों तरफ। लेकिन 1992 का दिसंबर ऐसा नहीं था। अयोध्या बाबरी के कारण देश का माहौल गमगीन हो चुका था। दंगा, पुलिस, कर्फ्यू, सन्नाटा चारों तरफ। कुछ महीने पहले ही मेरी पोस्टिंग महाराष्ट्र के नांदेड़ के पास एक इंडस्ट्रियल टाउन में हुई थी। संगीता भी आ गई थी। टिन्नी गोद में थी। देश का समाचार तनाव में रखा ही था कि घर से मां के बारे में तकलीफ देने वाली खबर आई। मैंने जीएम शर्मा साहब से बात की। जाओगे कैसे? उन्होंने पूछा। जी जाना है, मैंने जवाब दिया। उन्होंने सिक्योरिटी हेड को फोन लगाया। त्यागी जी को स्टेशन ड्रॉप करवा दीजिए, माहौल ठीक नहीं, इसलिए आपको बताया। जी जी आप चिंता नहीं कीजिए, सिक्योरिटी हेड ने जवाब दिया। देर मध्यरात्रि मनवाड़ के लिए ट्रेन आई। बॉगी के अंदर का दृश्य सन्न कर दिया। मेरे बॉगी में कोई नहीं था, सिर्फ पुलिस के 2 सिपाही। मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, स्कूल में पढ़ा था, अभी महसूस किया। तनाव, तकलीफ और सन्नाटा के कारण हमें नींद नहीं आई। अगले दिन दोपहर मनमाड़ जंक्शन। ट्रेन का हमें कोई आइडिया नहीं था। टिकट भी नहीं थी। अपेक्षानुसार प्लेटफॉर्म पर कुछ एक लोग ही थे, ज्यादातर लोकल्स। हमें मराठी नहीं आती और उन्हें हिंदी। किनसे पूछे? तभी हमारी नज़र एक जेंटलमैन पर पड़ी। अपनी साइड के लगते, ये बता सकते हैं दिल्ली के लिए कौन सी ट्रेन जाएगी? पंजाब मेल, अभी आधे घंटे 45 मिनट में आएगी। टिकट काउंटर किधर है? कर्फ्यू में सब बंद है, जवाब मिला। टीटी से बात कर बैठ जाइएगा, लेकिन ये लंबी दूरी की ट्रेन है, अमृतसर तक जाती है, बर्थ नहीं मिलेगी, परेशानी हो सकती है। जनरल बॉगी ही ठीक रहेगा, उन्होंने सुझाव दिया। हम उम्र थे, हम भाई साहब करके बात करने लगे। भाई साहब मेरे ही प्रदेश रामपुर के थे। दिल्ली में एक कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। अक्सर यहाँ टूर पर रहते। रेलवे, रोडवे, शहर शहर सबका इनसाइड आउट जानते। पंजाब मेल आ गई। हम सब जनरल बॉगी में चढ़ गए, भाई साहब भी। ट्रेन बॉम्बे से आ रही थी। दंगा और कर्फ्यू के समय में भी भरी हुई थी। संगीता सूटकेस पर बैठ गई। हम आसपास खड़े होकर बात करने लगे। स्थिति सामान्य रहने पर हम बॉम्बे होकर फ्लाइट से जाते, अभी तक मेरठ पहुंच गए होते। क्या हाल कर दिया है हमारा और हमारे देश का इन नेताओं ने। नेता क्या करेगा भाई साहब बोले। वे भी तो हमारे बीच से ही आते। जब तक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का समाधान नहीं होगा, लोग ऐसे ही ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। बीमार पड़ने पर मौसम को कोसना हमारी आदत सी है। इन सब बड़ी बड़ी बातों से हमारा टाइम पास आसानी से हो रहा था। थोड़ी देर बाद भाई साहब बॉगी का एक राउंड लगा कर आए और बोले, ऊपर वाला एक सीट जलगांव में और दूसरा भुसावल में खाली होगा। हम बारी बारी से ऊपर बैठ गए। भाई साहब सूटकेस पर ही बैठने पर जोर दिया। हमारी थकावट को थाह लिए थे। इस अविश्वास के माहौल में भाई साहब पर विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। सूटकेस, लंबी दूरी, जनरल बॉगी, सबकी चिंता छोड़ सुकून मिल रहा था। हमें नींद आ गई। चाय चाय, गरम चाय। कौन सा स्टेशन है? भोपाल। दिल्ली कब तक आएगी? दिल्ली अभी दूर है, शहर शहर कर्फ्यू है, कोई ठीक नहीं, चाय वाले ने जवाब दिया। फिर सो गए। सुबह में शोरगुल की आवाज। हम दिल्ली पहुंच गए, नई दिल्ली। भाई साहब के कारण ऐसे समय में हमारी जर्नी कितनी आसानी से कट गई, ये नहीं होते तो पता नहीं। हमने उन्हें शुक्रिया अदा की और आगे बढ़ गए। अरे, हम भाई साहब ही बोलते रहे, नाम नहीं पूछा। जोर से आवाज लगाई। भाई साहब रुक गए। आपने नाम नहीं बताया। मैं राजीव त्यागी। जी, अशरफ। अशरफ? मैं अबाक सा बोला। जी, सैयद अशरफ जहांगीर, छोटे बंदे का बड़ा नाम, उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला। हम गले लगाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। बड़ा सुकून मिला। लगा मानो ये दंगा, ये कर्फ्यू, ये अफरा तफरी सब शांत हो गया हो। तभी आवाज आई, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, कर्फ्यू जारी,
अरबों की संपत्ति और जान माल का नुकसान, दंगाइयों से सख्ती से निपटने का आदेश। अपना ख्याल रखिएगा। भारी मन से हम अलग हुए। बरसों बीत गए। टिन्नी की शादी में ध्यान आया, बुलाने का मन किया, गूगल भी किया, नहीं मिले। अच्छे लोग शायद आसानी से नहीं मिलते। धन्यवाद।